गांधी की बात करते हैं। नेशनल हेराल्ड केस में कांग्रेस सांसद राहुल गांधी से ईडी आज फिर से पूछताछ करने वाली है। दूसरा दिन होगा। राहुल को आज सुबह 11 बजे ईडी ऑफिस पहुंचना है। कल राहुल गांधी से ईडी ने करीब 9 घंटे तक पूछताछ की। राहुल गांधी से 2 राउंड में सवाल जवाब हुए। यह भी बताया जा रहा है ईडी राहुल गांधी के जवाबों से संतुष्ट नहीं है। नेशनल हेराल्ड केस में राहुल से आज फिर पूछताछ की जाएगी। सुबह 11 बजे ईडी ऑफिस पहुंचेंगे राहुल गांधी। राहुल गांधी से कल ईडी ने 9 घंटे तक पूछताछ की। राहुल गांधी से कल 2 राउंड में सवाल जवाब हुए। उत्तर प्रदेश की चाहे अमित शाह की सरकार हो, जो ये अत्याचार कर रहे हैं उसके खिलाफ हम आज भी धरना दे रहे हैं। चलिए आज भी धरना देंगे, आज डरने वाले नहीं है। तमाम देखिए यहाँ उदित राज हैं, तमाम और लोग हैं। अभी हम आपको दिखाना चाहेंगे, सारे लोग नारेबाजी कर रहे हैं। इसमें सेवा दल के कार्यकर्ता और कल भी ये यहाँ टिके हुए थे और यहाँ लगातार नारेबाजी कर रहे थे सरकार के खिलाफ और ईडी के खिलाफ नारेबाजी की जा रही है। और उसके बाद यहाँ से मांग की जा रही है कि हम झुकने वाले नहीं हैं, हम डरने वाले नहीं हैं, हम इनसे कोशिश करेंगे। उदित राज जी, अगर आप थोड़ा सा आगे आ जाए तो बातचीत करेंगे। हल्का एक उदित राज है हमारे साथ, बात करेंगे। देखिए यहाँ आए हैं उदित राज जी, आप लोग क्या मैसेज देना चाहते हैं? आप तो सांसद भी रहे हैं, क्या है? क्योंकि आपको जब पुलिस रोक रही है कि आप प्रशासन की व्यवस्था न बिगाड़े, पूछताछ में खाली सहयोग तो करना है। जब हमने प्रोटेस्ट का नारा दिया था तब भी 200 लोगों को आने की इजाज़त दी थी। आज मुझे गेट पर रोक लिया गया, आने की इजाज़त नहीं दिया गया है। इमरजेंसी लगी हुई है, जनतंत्र की हत्या हो रही है। हम अपने नेता राहुल गांधी, सोनिया गांधी जी नहीं, लेकिन मोदी जी से भी पूछताछ हुई थी जब मुख्यमंत्री थे। उन्होंने तो कहीं इस तरह का रोड पे शो नहीं किया है, इस तरह का हंगामा नहीं किया। वो तो गए, पूछताछ में सहयोग किया। जब कोई मामला ही नहीं है और मोदी जी वाले मामले में यह नहीं था कि मामला एक बार क्लोज हो गया हो। एक बार ये क्लोज हो गया था 2015 में। मोदी जी ने हरेसमेंट के लिए इसको फिर से रिवाइव किया, तो इरादे की बात होती है। इनका इरादा यह है कि कांग्रेस को ख़त्म करना, कांग्रेस को डरवाना। सवाल यह बात है, हम न डरेंगे न कोई फाइनेंशियल इरेगुलरिटीज है। हम खड़े रहेंगे और हम इन्हें भगा करके छोड़ेंगे। हमारे साथ अलका लांबा भी है, मैं दिखाना चाहूँगा तस्वीरों में। अलका लांबा प्रोटेस्ट कर रही है, नारे लगा रही हैं। लेकिन ये बताइए, नारेबाजी कब तक करेंगे आप लोग? जब तक सत्ता के कानों तक ये आवाज नहीं पहुंच जाती कि ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जोर जुल्म की टक्कर जो है उसमें संघर्ष हमारा नारा है। झुकेंगे नहीं, रुकेंगे नहीं। डरा लीजिए, अपनी संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग करके पुलिस का, ईडी का कर लीजिए, पर हम चुनौती दे रहे। 8 साल जनता पूछ रही है देश की, 8 साल कम पड़ गए मोदी जी? 8 साल आपके पास 2 बार पूर्ण बहुमत की सत्ता, आपके पास सारी जांच एजेंसियां, फिर भी 8 साल कम क्यों पड़ गए? 2024 में 2 साल बचे हैं। कांग्रेस की मेरी जैसी छोटी कार्यकर्ता चुनौती दे रही है, दम हो आपके आरोपों में, साबित करके अंजाम तक पहुंचाइए। तो कह रहे हैं बीजेपी के लोग, ये तो करप्शन का मामला है। करप्शन के मामले में राहुल गांधी से पूछ रहे हैं और आप लोग ऐसा लग रहा है आजादी की लड़ाई लड़ रहे हैं। नहीं, बिल्कुल हमारे लिए आजादी की ही लड़ाई। आजाद कराना है उस संविधान को इन संघियों के शिकंजे से, उस लोकतंत्र पे जिस पे हमला किया जा रहा है ना, लोकतंत्र की उठती आवाजों को दबाया जा रहा है। तो बिल्कुल ये भ्रष्टाचार की लड़ाई है। तो 8 साल क्यों लग गए, यही तो हमारा सवाल है। देश पूछ रहे हैं, हम नहीं पूछ रहे कि 70 सालों में 7 नेताओं के, कांग्रेस के 7 नेताओं के नाम गिना दीजिए जिनको आपने मुकदमा चलाकर दोषी करार देकर जेल भेज दिया गया हो और उनके चुनाव लड़ने पर रोक लगा दी हो। 24 में ये चेहरे आपको फिर दिखेंगे और ताकत के साथ दिखेंगे, क्योंकि सारे आरोप झूठे थे। अब 8 साल आपको कम पड़ गए साबित करने तो लगते हैं आपके ऊपर का, आपकी पार्टी के ऊपर। देखिए रॉबर्ट वाड्रा से पूछताछ हुई, सोनिया गांधी को भी नोटिस दिया गया है, राहुल गांधी को भी नोटिस है। तो बचा कौन? ही तो सारे सब पर आरोप लग रहा है कि सब करप्शन में फंसे। आरोप मैं आप पे लगाती हूँ, आप मुझ पे लगा दीजिए, उससे क्या होगा? आरोप का साबित होना भी उतना ही जरूरी है। साबित होने के बाद सजा होना उतना ही जरूरी है। कहाँ है एफआईआर इस मामले में? पूछना चाहते हैं एफआईआर का नंबर तो बता दीजिए देश को, कि कहीं राहुल गांधी जी के खिलाफ इस मामले में एफआईआर हुई हो। कहीं पर सीधा ईडी को भेजकर आप उनको बिठा लेंगे तो वो डर नहीं रहे, वो सम्मान करते हैं कानून का, संविधान का। इसलिए सम्मान, जो ईडी ने भेजा उसका सम्मान करते हुए ईडी में बैठे हैं। हम अपने लोकतांत्रिक अधिकारों का इस्तेमाल कर रहे हैं। लोकतांत्रिक अधिकारों का इस्तेमाल कांग्रेस पार्टी कर रही है और उनको जानबूझकर फंसाया जा रहा। कोई एफआईआर तक दर्ज नहीं है, तमाम सारी चीजें। तो फिलहाल आज बता दें, राहुल गांधी को फिर से पेश होना है ईडी के सामने 11 बजे और कांग्रेस एक बार फिर से प्रदर्शन मोड में आ गई है। यानी कि कल भी आपने तस्वीरें देखी थी और एक बार फिर से कांग्रेस जो है वो सड़कों पर है और कांग्रेस की तरफ से प्रदर्शन किया जा रहा है। ये कहा जा रहा है जानबूझकर ईडी का इस्तेमाल किया जा रहा है। 8 साल में ये पूरी जांच नहीं हो पाई, लेकिन जानकर अब ऐसा किया जा रहा है।